एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें। बिकॉज दिस इज द टाइम, जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये टाइम पीरियड होता है ऑप्शनल का एक अच्छा सा प्रिपरेशन कर लेने का। इस टाइम पे हमेशा याद रखो कि आप मेंस में ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर सकते हो और साथ में प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते रहो। बट इस टाइम पे ऑप्शनल प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग। वंस अगर आपका जनवरी आ जाता है, फिर सब प्रीलिम्स में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको भी लगता है ना कि बगल वाला सब प्रीलिम्स कर रहे होते हैं एंड प्रीलिम्स इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी हो गया है, इतना ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर भी है, तो ऑब्वियसली सब उसी में लग जाते हैं और आपको भी मन करेगा सिर्फ प्रीलिम्स करती हूँ। बट प्रीलिम्स अल्लाह करे आपको क्लियर हो जाए, और क्लियर हो जाता है तो आपके पास क्या बोलते हैं, मेंस के लिए बहुत ज्यादा कम टाइम बचता है। जैसे एट मैक्स 2 मंथ्स होते हैं, 2 मंथ्स 30 डेज, मतलब 2 मंथ्स 15 डेज होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो और आजकल तो और जल्दी जल्दी एग्जाम होता है। यूपीएससी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है तो उसमें ढीले वीले के कोई चांसेस होते नहीं है। तो अभी ऑप्शनल प्रिपेयर करना, एटलीस्ट एक अच्छा सा स्टडी सेशन कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पतली सी कॉपी जिसमें आप नोट्स जो आप उस टाइम पे रिवाइज कर सके वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा सा डिटेल सिलेबस एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो ऑप्शनल जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो 500 मार्क्स का होता है, हमारे पूरे जो मेंस के मार्क्स होते हैं उसमें 500 मार्क्स का होता है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी रैंक डिसाइड करता है। मोस्टली लोग कहते हैं, दैट इज वेरी ट्रू, सिर्फ कहते नहीं है बट दैट इज ट्रू, कि आपका ऑप्शनल आपकी रैंक डिसाइड करता है। ऑप्शनल मैटर द मोस्ट। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ऑप्शनल डिसाइड कैसे करना है। कि वो सिर्फ जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग इट दैट्स व्हाई मैं वो ऑप्शन लूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी विल डिसाइड द स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शनल, और एंड तक वीडियो देखना बिकॉज एंड में मैंने एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए मतलब बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करी है, तो एंड तक देखना उसके लिए। वीडियो के एंड में मैंने बताया उस बारे में। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए बहुत सिंपल और बहुत जल्दी आपको एक चीज बताऊंगी। 3 C's आपको पते होने चाहिए। अब 3 C's क्या होती है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें क्यूरियोसिटी। ऐसा सब्जेक्ट जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता हो। जैसे मैंने ज्योग्राफी लिया था, तो ज्योग्राफी क्यों लिया था? बिकॉज उसके बहुत सारे रीजंस थे मेरे इंटरेस्ट के साथ। बिकॉज आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, तो मुझे क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और ये सारी चीजें पढ़ने में, जियोमॉर्फोलॉजी फॉर दैट मैटर, मुश्किल नहीं आई। बिकॉज साइंस स्टूडेंट होती हूँ, फिजिक्स से थी मैं, तो मोस्टली फिजिक्स के बहुत कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो मेरे लिए ईजी था। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। हर इंसान का डिफरेंट इंटरेस्ट एरिया हो सकता है। जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड ने एंथ्रोपोलॉजी लिया तो डोंट गो फॉर एंथ्रोपोलॉजी। बहुत सारे उसके लिए फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक तो सिलेबस भी देखना होता है। जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत लेंथी है, बट स्टिल आई चॉइस ज्योग्राफी ओवर सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, चाहे सिलेबस बड़ा हो छोटा हो, वो मैटर नहीं करता है। और ये भी मिथ है एक कि जो टॉपर्स होते हैं वो मोस्टली PSIR से होते हैं, ये होता है। नहीं, उनका इंटरेस्ट होता है, उन्होंने उसमें पढ़ा होता है, इसलिए उन्होंने वो ऑप्शन लिया होता है। तो जरूरी नहीं है जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज डूइंग इट या किसी टॉपर ने वो ऑप्शन लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। आई नो टॉपर जो कि फिलोसफी, अथर आमिर, ही वॉज रैंक 2 एंड ही हैड हिज ऑप्शनल एज फिलोसफी। मतलब कोई सोचता भी नहीं था तब तक कि फिलोसफी से आप टॉपर बन सकते हो। मतलब कहा जाएगा कि सबसे लेस स्कोरिंग, बट दैट डजंट मैटर। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत मैटर करेगा और उसमें आपके मार्क्स आएंगे। बिकॉज आपको ऑप्शनल बहुत अच्छे से, बहुत इन डेप्थ और बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला सी आपने समझ लिया कि क्यूरियोसिटी, एंड दैट मैटर्स द मोस्ट। तो आपको वो पूरा देखना है कि आपको क्यूरियोसिटी किस सब्जेक्ट में, किस में। आप ऐसा नहीं है कि बस एक बुक पढ़ी तो ठीक है पढ़ लेंगे, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, पढ़ने के प्रोसेस को एंजॉय करना आना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो दूसरा सी है, दैट इज कंटेंट। कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जिनको फिजिक्स और मैथ्स का अच्छे से क्यूरेट कर लेंगे या कोई पर्टिकुलर कोचिंग ढूंढ लेंगे जहां पर फिजिक्स या मैथ्स के यूपीएससी के हिसाब से जो सिलेबस डिजाइन है वो मिल जाए सही से। बट बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी अच्छी कोचिंग्स या नोट्स या बहुत सारे, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी ज्योग्राफी की किसी कोचिंग, बट मुझे पता था कि भाई ये सविंदर सिंह की बुक है, ये काम आएगी, या मुझे कौन कौन सी बुक चाहिए, क्या था उसका कंटेंट अच्छा अवेलेबल था। शबीर सर के नोट्स रेफर कर रहे थे तो वो नोट्स अवेलेबल थे मार्केट में। तो कुछ
कुछ अच्छे उसमें टीचर्स, फैकल्टीज, बुक्स अवेलेबल है, उसका कंटेंट अच्छे से डिजाइंड है यूपीएससी के हिसाब से। अब मैथ्स में तो कंटेंट बहुत सारे हैं, बहुत बुक्स हैं, बट क्या ऐसा थोड़ी यूपीएससी के हिसाब से अगर कंटेंट है तो आप वो सब्जेक्ट चूज करो। तो दैट इज द सेकेंड थिंग, कंटेंट। जैसे शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स पीएसआईआर के लिए काफी फेमस है, तो बहुत सारे बच्चे वो लेते हैं, तो उनको वो कंटेंट पता है कि यहाँ पर से मुझे कंटेंट मिल जाएगा भाई। तो एक ना पूरा यूपीएससी डिजाइंड कंटेंट अगर अवेलेबल हो उस सब्जेक्ट में, तो सेकंड सी हो गया हमारा कंटेंट। अब आ जाता है हमारा थर्ड सी, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सी से कनेक्ट भी करता है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप इस बुक को बस एक इतना पढ़ोगे एंड बोर हो जाओगे तो देन इट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज सिर्फ ये बुक नहीं पढ़नी है, आपको डिफरेंट बुक भी पढ़नी है। ये सिर्फ एक सब हो गया, उसमें ह्यूमन भी आ जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में इंटरेस्ट, इंडियन ज्योग्राफी में, मैं ज्योग्राफी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आपको पूरा सब देखना पड़ेगा। इस सारे में आपको इंटरेस्ट, आप 3-4 महीने आपको इन डेप्थ नॉलेज अच्छे से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये आती है PYQ से। जैसे मैंने ज्योग्राफी का लेके रखा था, तो उसमें ये मोस्टली जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मतलब 25 ऑप्शनल है, 25 ऑप्शनल में जो कुछ 10 फेमस ऑप्शनल्स हैं उनकी ये मिल जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अलाइंड होते हैं, तो ये लेके तो ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मत छोड़ना ऑप्शनल में। तो ठीक है, अब हम आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो 3 C's याद रखना। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया, बिकॉज कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि अपनी थोड़ा सा हेल्प चाहिए, थोड़ी सी गाइड कर दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के लिए। बट ऐसा हो मतलब थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज मैं खुद बहुत बिजी रहती हूँ। तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोग से इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, बट इंडिविजुअली थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बट टेलीग्राम का चैनल बना दिया है, ताकि वहां पर आप लोग अपने कमेंट्स डाल दो, ताकि जब भी मुझे फ्री होंगी, या मैं वहां पर भी चीजें डालती रहूंगी कि करंट अफेयर्स के लिए ये पढ़ लो, या ये वो पढ़, शेयर करती रहूंगी चीजें जो भी मैं रेफर करती थी या करती हूँ, जो सारी चीजें भी करती, तो मैं वो आपसे शेयर कर दूंगी। वहां पर अपने आप सवाल भी पूछ सकते हो, जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू उस ग्रुप पे, ताकि और लोगों के भी अगर वो डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, एंड बस सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।